गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधार या सतगुरु मिले कबीर। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपने हमारी पिछली रिपोर्ट में देखा कि संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस सतलोक आश्रम सोजत में मनाया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पर ही कुछ इनके सेवादार, इनके जो श्रद्धालु जन है जो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। आइए बात करते हैं इनसे। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? सतसाहिब जी, मेरा नाम नथु दास है, जोधपुर से है जी। सर हमें ये बताइए कि अभी जो यहाँ पे समागम होने वाला है उसको लेकर यहाँ पर कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? जी, यहाँ समागम के लिए हमें सतगुरुदेव जी की दया से हमें मेन गेट की सेवा है जी। मेन गेट पे जो आने वाले हैं ना, जो भी बाहर से आते हैं उनकी मेन गेट पे चेकिंग होती है कि वो नशीली वस्तु के अंदर लेके नहीं आए और उनको बाहर डलवाते हैं, क्योंकि सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यह नशीली वस्तुओं निषेध है। और जो भी आते हैं हम उनकी सिक्योरिटी के अनुसार हम यहाँ सेवा देख रहे हैं जी। और अभी ये मीटिंग चल रही है, ये व्हील चेयर की, जो भी बाहर से आते हैं, जो बीमार लोग आते हैं उनको व्हील चेयर पे बिठा के ये सेवादार अंदर ले जाएंगे और वापस व्हील चेयर पे बिठा के बाहर लेके आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतसाहिब जी, तो आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरफ इन्होंने बिल्कुल डेकोरेशन की हुई है। इस तरफ भी यहाँ पे इन्होंने प्रणाम स्थल बनाया हुआ है और आप मेरे दूसरी साइड भी देख पाएंगे कि इन्होंने दूसरी साइड भी प्रणाम स्थल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इनके जो सेवादार, इनके जो श्रद्धालु जन हैं, इनसे ही बात करते हैं कि आखिर क्यों हर चीज़ यहाँ पर दो बनाई गई है। नमस्ते मैम, आपका क्या नाम है? सतसाहिब, मेरा नाम आकांक्षा दासी है। आकांक्षा जी, हमें ये बताइए कि ये सतलोक आश्रम में हर चीज़ दो क्यों बनाई गई है? जी, यहाँ पे दो चीज़ लिए बनाई गई है। एक तरफ है भगत भाइयों यानी कि पुरुषों का, एक तरफ है महिलाओं का। जैसे कि भगत जो होते हैं मतलब पुरुष, उनका प्रणाम स्थल अलग है, उनकी सिक्योरिटी जो सेवा है वो अलग है। और एक तरफ है महिलाओं का, उनका प्रणाम स्थल और उनकी सिक्योरिटी सेवा वो सभी अलग तरफ है। यहाँ पे आश्रम में एक भगत और भाई दोनों अलग अलग रहते हैं और उनकी सेवा या उनका जो भी काम है भंडारा वो सब अलग अलग होते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। साहिब दोस्तों, हम आश्रम को हमने जब पूरा विजिट किया, आश्रम की तैयारियों को देखते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें प्रत्येक अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, कुछ नया नज़र आया। हम जैसे आगे बढ़े तो हमें कुछ लोग एकत्रित होकर बैठे हुए दिखे। इनमें से कुछ लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि ये लोग क्यों इकट्ठे हो गए हैं और ये यहाँ पर क्या विशेष तौर से काम कर रहे हैं। सर नमस्कार। हाँ सर साहिब, सर्वप्रथम तो आप अपना नाम बताइए। मैं केसरी दास हूँ, मेरा नाम झालावाड़ से हूँ। केसरी दास जी, आप ये बताइए, इतने सारे आपके पीछे लोग बैठे हैं, आप इनके आगे बैठे हो, तो ये किस प्रकार की, क्या यहाँ पर इकट्ठे हुए हो तथा क्या करने वाले हो आप आगे? ये सारे जलराम सेवादार हैं, जो भी मेरे पीछे बैठे हुए हैं सारे जलराम सेवादार हैं। और यहाँ पे आश्रम के अंदर सेवा रेगुलर चलती रहती है 4-4 घंटे की समागम के दौरान। तो अभी भी सेवा जारी है, वो अभी ये सेवा के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो सेवा से आएंगे और ये तुरंत 4 घंटे बाद सेवा में लग जाएंगे। इस तरीके से रेगुलर 4-4 घंटे के अंतर में यहाँ सेवा चलती रहती है। और आने वाले जो अपने श्रद्धालु होते हैं उन सबको प्रेम से जलराम पिलाते हैं और सभी को गिलास में जलराम भर के प्रेम से प्यार से जलराम पिलाते हैं सबको। ये यहाँ पर अभी बैठे हो, आप बता रहे हो कि इनकी सेवाएं अभी शुरू होने वाली है, तो आप हमें विशेष तौर से ये बताइए कि आपने कितने प्रकार की क्या क्या इनकी सेवाएं, किस ड्यूटी के हिसाब से आपने इनकी सेवाएं रखी है? यहाँ पे सभी की अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं। जैसे आश्रम के बाहर पे भी जैसे ही रोड से बसें आती है, कोई अपनी निजी वाहन से आता है, किसी भी साधन से आता है, तो तुरंत वहीं से हमारे पॉइंट लगे हुए हैं। सभी वहीं से उसकी मर्जी पड़े जहाँ पे भी वो जल पी सकता है। हर 50-50 फीट के अंतराल में हमारे पॉइंट बने हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ अंदर भी बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं, वो कहीं पे भी जलराम ले सकता है, उसको हर जगह जलराम की व्यवस्था उपलब्ध है। सारे ये लोग बैठे हैं, ये सारी जलराम की सेवाएं देख रहे हैं। अब ये एक तबका हो गया, एक अलग इलाका हो गया, ये पूरी उसी एक सेवा में आ गए। अब आप हमें बताइए कि इस तरीके से और सेवाएं होती है, वो भी क्या इसी तरीके से चलती है? हाँ बिल्कुल, सारी सेवाएं, भंडारे की सेवा हुई, जलराम की सेवा हुई, चाय राम की सेवा हुई, किसी भी प्रकार की सेवा सारी व्यवस्थित तरीके से सभी को हर 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपने सुविधा के हिसाब से
सभी को टैकल किए हुए हैं। सारी व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इसी प्रकार से चलती है। जी, हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, आप हमें बताइए कि आप एक टीम की तरह इकट्ठे होकर यहाँ पर बैठे हो, आप क्या करने वाले हो? जी सर, इधर जो पंडाल की सेवा है, पंडाल की सेवा में सिक्योरिटी की सेवा है। सिक्योरिटी सेवा में किस चीज़ की निगरानी करनी है, किस चीज़ की सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है, उनके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। और जो शिप है, जो 4-4 घंटे की शिप होती है, एक शिप आती है 4 घंटे के लिए, तो उनको हम जानकारी देते हैं कि आप निगरानी करनी है, सिक्योरिटी सेवा करनी है तो कैसे सेवा करनी है, उनके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। आप बता रहे हो कि आपने शिफ्ट बनाई है, तो आपने शिफ्ट किस लिए बनाई है? शिफ्ट बनाने के पीछे क्या कार्य है? शिफ्ट बनाने का वजह ये है कि 4 घंटा जो सेवा करते हैं भगत जी, वो पंडाल की सेवा सिक्योरिटी निगरानी करती है। जो निगरानी 4 घंटे की सेवा के बाद जो भगत जी होते हैं वो सेवा के बाद वो अपना नहाना धोना कर लेते हैं, भंडारा कर लेते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। और उनके बाद जो शिफ्ट आती है तो उनके बारे में वही सिक्योरिटी सेवा शुरू हो जाती है। आप हमें बताइए कि हमने सुनने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो भक्त होते हैं वो स्वयं मर्यादा में रहते हैं, किसी भी प्रकार के अनुशासन को भंग नहीं करते, फिर सिक्योरिटी सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जी, सिक्योरिटी की आवश्यकता उसलिए पड़ती है कि यहाँ भगत भी आते हैं और जगत भी आते हैं। तो जहाँ भी हमारी सेवा लगती है तो हम वो सभी भगत और जगत पर निगरानी उसलिए करते हैं कि कहीं किसी का कीमती चीज़ है, जो गहने, जो पैसे है, कोई सामान है, या से कोई लड़के है, कोई ऐसे शरारत नहीं करते, कोई चोरी न हो जाते। जहाँ भी उनका सामान रखा वहीं सेफ रहे। और जो सिक्योरिटी उसलिए कि अनुशासन जो गुरुजी के बनाए हुए जो अनुशासन के जो सभी भगत चलेंगे और अनुशासन के सिस्टम में रहेंगे, उसलिए। सर, बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सच साहिब जी। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे डोम बने हुए हैं, अब चलते हैं एक डोम के अंदर किस प्रकार की तैयारियाँ हो रही है समागम को लेके। तो जैसे हम डोम के अंदर आ चुके हैं इस वक्त, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे समागम को लेके तैयारियां चल रही है और यहाँ पे बड़ी बड़ी पुस्तकें इन्होंने रखी हुई है। आइए यहाँ पर इनके जो सेवादार हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर ये पुस्तकें यहाँ पे क्यों रखी हुई है। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? जी नमस्कार, राधे श्याम बीकानेर। सर, हमें ये बताइए कि ये जो समागम मनाया जा रहा है तो इसमें ये गरीबदास जी महाराज कौन हैं, क्यों ये समागम मनाया जा रहा है? जी, संत गरीबदास जी महाराज हरियाणा से हैं और इनका आविर्भाव सन 1717 में हुआ था। और संत गरीबदास जी कबीरपंथ के महान संत हुए हैं। सन 1717 10 वर्ष की उम्र में सन 1727 में संत गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा आके मिले। जैसे वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा 3 स्थिति में अपने भक्तों से मिलते हैं। और सन 1727 में संत गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा ने नाम दीक्षा दी थी। उसके उपलक्ष्य में ये बौद्ध दिवस मनाया जाता है, उस दिन को यादगार। तो सर, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने आपके ये सभी शास्त्र आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, मोटी मोटी की पुस्तकें यहाँ पे हैं, यजुर्वेद भी हम देख पा रहे हैं ना। तो ये आखिर ये पुस्तकें रखने का क्या उद्देश्य है इस प्रदर्शनी में? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीबदास पंथ से ही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति हमें बताते हैं, उनका भक्ति को प्रमाण के लिए शास्त्र रखे हैं। 4 वेद, गीता और 18 पुराण, 6 शास्त्र, ये सारे प्रमाण के तौर पे रखे हैं। प्रैक्टिकल में भी जिन संतों महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है उसकी वाणी, उन संतों महापुरुषों की वाणी के शास्त्र भी यहाँ रखे जाएंगे। तो जो संत रामपाल जी महाराज हमें भक्ति बताते हैं उसको एज ए प्रमाणित कोई जानने के इच्छुक श्रद्धालु होते हैं तो उनको बताने के लिए सारे शास्त्र रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद जी। तो जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि सतलोक आश्रम सोजत में देसी घी का भंडारा होने जा रहा है और वहाँ पे मिठाइयाँ भी बनने वाली है। तो हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम के भंडार गृह के अंदर, जहाँ पर अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, इनके कुछ सेवादार बैठे हुए हैं जो लड्डू बना रहे हैं। अब जैसे हम थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितनी प्रकार की यहाँ पर मिठाइयाँ बनने जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भंडार गृह के अंदर इनके जलेबियाँ भी बनाई जा रही है। हमने देखा लड्डू बन रहे, जलेबियाँ बन रही है, और भी देखते हैं और कौन कौन सी मिठाइयाँ यहाँ पर बनने जा रही है।
तो जैसे हम अंदर की ओर आए हम देख पा रहे हैं इन्होंने बेसन की यहाँ पे बर्फ़ी भी बनी हुई रखी हुई है और बेसन की बर्फ़ी का बिल्कुल ढंगार यहाँ पे लगा हुआ है और पास में यहाँ पर जलेबियों का ढंगार भी यहाँ पर लगा हुआ है। और जैसे हम थोड़ा और आगे की ओर आते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लड्डुओं का भी ढंगार लगा हुआ है, यानी यहाँ पर कम से कम 3 प्रकार की मिठाइयाँ तो यहाँ पर भंडारे में होने ही वाली है। अब हमारे साथ मौजूद है कुछ इनके सेवादार, उनसे बात करते हैं कि और ये भंडारा कैसे होने वाला है। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण दास है। कृष्ण जी, हमें ये बताइए जो ये भंडारा होने वाला है कितने दिवसीय होने वाला है और भंडारे की व्यवस्था कैसे रहने वाली है? ये 3 दिन का भंडारा होगा, 19, 20 और 21 मार्च को। और व्यवस्था सभी चली हुई है, लगभग 3 दिन हो गए। हम लड्डू, जलेबी और बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं, बहुत अधिक क्वांटिटी में बन रही है ये। तो ये जो भंडारा होने वाला है तो इसका कोई समय भी निश्चित है कि भाई इस समय से इस समय तक होगा? देखिए, कल 19 मार्च से हमारे सतगुरुदेव जी की वाणी का भोग होगा और उसके बाद में आम जनता के लिए सर्वाइव किया जाएगा। और इसका कोई टाइम नहीं है, 24 घंटे चलेगा, 3 दिन तक, 19, 20 और 21 मार्च को। आने वाले जो श्रद्धालु होंगे उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क भी लिया जाएगा भंडारे का? नहीं जी, बिल्कुल फ्री है। पूरे विश्व को आमंत्रित किया हमारे सतगुरुदेव जी ने, बिल्कुल निःशुल्क। साथ में खाइए और साथ में घर पे भी ले जाने के लिए दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। इस वक्त हम आ चुके हैं एक ऐसे डोम के अंदर जहाँ पे पुड़िया बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में इनके सेवादार यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार वो भंडारे की तैयारियाँ कर रहे हैं जो यहाँ पे 3 दिवसीय भंडारा होने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा इनके सेवादार हैं। पुड़िया और यहाँ पे रोटियाँ वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनाई जा रही है। तो हमने देखा उस साइड पुड़िया थी तो यहाँ पर अचार पैक किया जा रहा है। जैसे इनके जो श्रद्धालुजन आएंगे उनके साथ पैक करने के लिए लोग आप देख पा रहे होंगे कि पैकेट के अंदर अचार को पैक कर रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे की। तो जैसे हम थोड़ा आगे आए हैं हमने देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी 3 से 4 कढ़ाइयाँ रखी हुई है और ये यहाँ पर पुड़िया बनाई जा उसकी तैयारियाँ यहाँ पर ज़ोरों शोरों से चल रही है। सभी सेवादार सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी हम जैसे ही तीसरे डोम के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं और इसमें देख सकते हैं आप सब्जी कटिंग यहाँ पर रखी हुई है। बड़े बड़े यहाँ पर धामे रखे हुए हैं, प्याज है, गाजर है, टमाटर है, मतलब सभी प्रकार के यहाँ पे हमें सब्जियाँ देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि इनके कितने सारे सेवादार इस सेवा में लगे हुए हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर मिर्चियों का ढेर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उनमें से इनके जो सेवादार है वो मिर्ची की कटिंग कर रहे हैं, मिर्ची की छटनी कर रहे हैं। उधर गाजर का ढेर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि गाजर का ढेर भी उस साइड लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि भंडारे को लेकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारियाँ चल रही है। तो जैसे हम थोड़ा और डोम के अंदर की ओर आए हैं आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने कटआउट बनाए हुए हैं। प्रदर्शनी को लेकर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से तैयारियाँ चल रही हैं। इनके सेवादार प्रदर्शनी को बिल्कुल सेट करने के लिए सेवा में लगे हुए हैं। अब चलते हैं आगे की ओर, बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे हम आश्रम में थोड़ा और अंदर की ओर आए हैं आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे यहाँ पे बड़ा बड़ा यहाँ पे एक पोस्टर टाइप और यहाँ कटआउट टाइप में लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सतलोक आश्रम सोजत। और यहाँ पे इनके सेवादार सतसाहिब और जेबंदी छोड़ का ये झंडा लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब चलते हैं आगे की ओर की बाकी तैयारी यहाँ पर कैसे चल रही है। तो जैसे हम थोड़ा और आगे की ओर आए हमने देखा कि यहाँ पे आने वाले जो इनके श्रद्धालु जन हैं, जो देखने वाले जो लोग आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे इन्होंने दृश्य बनाया हुआ है। और इनके सेवादार भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी सेवादार इन्होंने लगाए हुए हैं। और आप मेरे पीछे की तरफ देख पाएंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा गेट भी यहाँ पे बना हुआ है। जैसे ही कहीं अंदर जाना होता है तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े इन्होंने एक एंट्रेंस बनाया हुआ है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर इन्होंने इनका एक गेट बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे अंदर की ओर इनके जो श्रद्धालु जन हैं, यहाँ पे आने वाले जो व्यक्ति हैं वो सब यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि कितने अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से इन्होंने प्लेटें, ग्लास, यहाँ पे चम्मच, हर चीज़ को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जमाया हुआ है। यहाँ पे सेवादार भी इनके सेवा में बिल्कुल तत्पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब चलते हैं थोड़ा और आगे की ओर, बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे हम अभी आश्रम में अंदर की ओर आए हैं हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने आने वाले श्रद्धालु जनों के लिए चार्जिंग की व्यवस्था भी इन्होंने की है। तो आइए यहाँ पे इनके जो सेवादार मौजूद हैं उनसे बात करते हैं इस व्यवस्था। नमस्ते मैम, आपका क्या नाम है? सतसाहिब, मेरा नाम सुंदर दासी है। जी सुंदर जी, हमें ये बताइए कि आपने यहाँ पे चार्जिंग की व्यवस्था की गई है। तो जैसे अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई यहाँ पे 3 दिवसीय समागम मनाया जाएगा तो उसमें भारी मात्रा में श्रद्धालु जन आएंगे, तो उस व्यवस्था को आप कैसे मैनेज कर पाएंगे?
देखिए, हम इस व्यवस्था को मैनेज करने के लिए ये मेरे हाथ में जो है ना चिट, ऐसी 3 चिट बनाते हैं, एक उनको देते हैं और एक फ़ोन पे और एक चार्जर पे लगाते हैं। जब वो फ़ोन वापस लेने के लिए आते हैं ना, तो एक नोटबुक में हम उनकी एंट्री कर लेते हैं, पहले से ही वो एंट्री चेक करते हैं और फ़ोन देते हैं ना, तब उन्हें तो फ़ोन का लॉक खुलवाते हैं, इससे कोई भी तरह की अव्यवस्था ना हो, और इस तरह से हम अपनी सेवा संभालते हैं। और जैसे मोबाइल है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा है कि गलती से किसी दूसरे के पास ना जाए, तो उसके लिए भी आप कुछ करते हैं? हम 3 चिट बनाते हैं ना, उस पर नंबर होते हैं और उनका नाम होता है, और एक नोटबुक में उनकी पूरी एंट्री होती है, और जब फ़ोन लेने आते हैं तो लॉक खुलवा लेते हैं, और जिनके फ़ोन में लॉक नहीं होता है तो उनकी पिक चेक कर लेते हैं फ़ोन में, ऐसे करके हम देते हैं ताकि कोई भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, सेवा में दिक्कत ना आए। आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ ने बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने रजाइयाँ मंगवाई हुई है, रजाइयाँ, गद्दे और मेट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ताकि आने वाले श्रद्धालु जनों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसकी यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। तो आप मेरे पीछे की तरफ देख पाएंगे कि इन्होंने आने वाले श्रद्धालु जनों के लिए बिल्कुल पानी की पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, और यहाँ पे शौचालय व स्नान गृह बना हुआ है माताओं व बहनों के लिए। और इतनी ही नहीं, इन्होंने आगे और टूटियाँ यहाँ पे पानी की लगी हुई हैं, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कितनी सारी व्यवस्था इन्होंने की गई है। तो अभी हमारे साथ इनके कुछ सेवादार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसे देखते हैं। नमस्ते मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति दासी है मैम। प्रीति जी, हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि हाथ धोने का, पीने का पानी अलग अलग है, तो ये व्यवस्था है, इसको कैसे मैनेज करते हैं? जैसे शौचालय की व्यवस्था, स्नान गृह की है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, तो इसको लेके आप कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ असुविधा नहीं होती है, और जब जो आते हैं ना श्रद्धालु संगत, तो उनके लिए यहाँ पे हाथ धोने का पानी अलग है, और वो उस साइड पीने का पानी अलग है, और यहाँ पे कचरा ना हो इसलिए डस्टबिन में रखा हुआ है, और अंदर भी शौचालय है, और वहाँ पे भी अलग अलग टीमें बना रखी है, तो वो समय समय पे सेवा देते हैं ताकि मतलब जो आए ना संगत, तो वो मतलब गंदगी ना हो इसलिए। तो जैसे हम अंदर की ओर आए हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने बर्तन की यहाँ पे इनके अलग से सेवा लगी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे सेवादार इनके मौजूद हैं, और हम जैसे ये थोड़ा और अंदर की ओर चलते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने भंडारे की व्यवस्था के लिए एक अलग से पांडाल यहाँ पे बना हुआ है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी वो दिखाए कि यहाँ पे कितना बड़ा इन्होंने पांडाल बनाया हुआ है आने वाले श्रद्धालु जनों को भोजन कराने के लिए। तो जैसे हम थोड़ा यहाँ गेट पे आए हैं, आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर इन्होंने गेट बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन्होंने डबल गेट यहाँ पे एंट्रेंस के इन्होंने बनाए हुए हैं, और अभी भी इनकी डेकोरेशन लगातार चल रही है। अभी भी इनकी जो तैयारियाँ हैं वो रुकी नहीं है। आइए देखते हैं कि इनकी जो सेवादार है उनसे भी बात करते हैं कि ये डेकोरेशन की इनकी जो है सेवा वो कब तक चलने वाली है। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? सच साहब जी, मेरा नाम मोनू यादव है। मोनू जी, हमें ये बताइए कि यहाँ पे ये डेकोरेशन हो रही है, तो ये कब तक यहाँ पे तैयारियाँ कंप्लीट हो जाएगी? डेकोरेशन कब तक कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर? डेकोरेशन आज शाम तक चलेगा और उसके बाद समारोह शुरू हो जाएगा। समागम कब से स्टार्ट होने वाला है? समागम कल सुबह से शुरू होने वाला है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच साहब। तो हमने जाना कि सतलोक आश्रम सोजत में आने वाले समागम को लेकर कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।